अगर झारखंड में टीचिंग के शोबे में एक शानदार मुस्तकबिल बनाना है तो उसका सफ़र जेटेट यानी झारखंड टीचर अहलियती इम्तिहान से ही शुरू होता है। तो चले अगले कुछ मिनटों में इस इम्तिहान को बिल्कुल आसान जुबान में समझते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये एक मकसद है। और इस मकसद तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है जेटीटीट। यही वो बुनियाद है जिस पर एक कामयाब कैरियर की इमारत खड़ी होगी। तो ये अहम इम्तिहान करवाता कौन है? इसकी जिम्मेदारी है झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेएसी की। यही वो इदारा है जो इस पूरे अमल को शफ़ाफ तरीके से मुनज़्ज़म करता है। तो हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम जेटेट की बुनियादी बातों से शुरू करेंगे, फिर उसके पैटर्न और क्वालिफाइंग स्कोर को समझेंगे और आखिर में एक ज़बरदस्त स्टडी प्लान और उन गलतियों पर बात करेंगे जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। चलें जी, तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से कि आखिर ये जेटीएट है क्या चीज़? आसान लफ्ज़ों में समझे तो जेटेट सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का एक गेटवे है। यानी अगर झारखंड के सरकारी स्कूलों में क्लास 1 से 8 तक पढ़ाना है तो ये इम्तिहान पास करना लाजमी है। ये अहलियत का पहला और सबसे अहम सबूत है। अब जब ये पता चल गया कि जेटीटेट क्या है, तो अगला कदम है इसके ढांचे को समझना, क्योंकि किसी भी इम्तिहान को पास करने के लिए उसके पैटर्न को जानना सबसे ज़रूरी होता है। जेटेट का सिस्टम बहुत सीधा साधा है। इसमें 2 अलग अलग पेपर्स होते हैं। अगर प्राइमरी क्लासेस यानी पहली से 5वीं तक पढ़ाना है तो पेपर 1 देना होगा, और अगर अपर प्राइमरी यानी 6ठी से 8वीं तक तो उसके लिए है पेपर 2। अब ज़रा पेपर 1 के स्ट्रक्चर पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ सब कुछ बहुत बैलेंस्ड है। कुल 150 सवाल, 150 नंबर और वक्त भी पूरे 150 मिनट। सीधा हिसाब है, हर सवाल के लिए 1 मिनट। और देखें, चाइल्ड डेवलपमेंट से लेकर ईवीएस तक हर सब्जेक्ट को बराबर यानी 30-30 नंबर दिए गए हैं। और अब आती है सबसे बड़ी और सबसे अहम बात, वो हिकमत अमली जो पूरे गेम को बदल सकती है। इस इम्तिहान में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, गलत जवाब पर कोई नंबर नहीं कटेगा। इसका मतलब साफ है, एक भी सवाल छोड़कर नहीं आना। पैटर्न तो समझ लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल मंजिल क्या है, यानी पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए। चलें इस टारगेट को भी देख लेते हैं। जो उम्मीदवार जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए क्वालिफाइंग स्कोर है 90, यानी 150 में से 60% नंबर लाना ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ एससी, एसटी और दूसरी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए ये हदफ थोड़ा मुख्तलिफ है। उन्हें पास होने के लिए 75 नंबर चाहिए, जो कुल नंबरों का 50% बनता है। तो अब जब उसूल भी मालूम है और मंजिल भी सामने है, तो अब बारी है एक ज़बरदस्त गेम प्लान बनाने की। याद रखिए, एक अच्छा स्टडी प्लान आधी जंग जितवा देता है। इतने बड़े सिलेबस को देखकर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इसे 90 दिनों के इस सादा से प्लान में बांट लें। पहले 30 दिन अपनी बुनियादें मजबूत करें, यानी सीडीपी और लैंग्वेज 1 जैसे कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक्स पर फोकस करें। अगले 30 दिन कोर सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स और ईवीएस को पक्का करें। फिर अगले 20 दिनों में इलाकाई ज़बान ख़त्म करें और पहली रिवीजन शुरू कर दें। और जो आखिरी 10 दिन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट और अपनी कारकर्दगी का तज्जिया करने के लिए हैं। एक प्रो टिप याद रखें, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी आपका सबसे बड़ा स्कोरिंग एरिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पेपर्स में कॉमन है। यहाँ सिर्फ प्याजे और वाइगोत्स्की के नज़रियात रटने नहीं हैं, बल्कि तदरीस के सहज सतही अमल जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझना है, यानी स्टूडेंट, टीचर और निसाब के बीच का रिश्ता। और हाँ, सिर्फ क्या पढ़ाना है इस पर नहीं, बल्कि कैसे पढ़ाना है इस पर भी ध्यान देना है। अक्सर लोग ज़ुबानों को हल्का ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। ये पूरे 60 नंबरों का सवाल है। ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ मुहावरों पर भी खास तवज्जो दें, जैसे पानी पानी करना। इस तरह के सवालात बताते हैं कि सिर्फ किताबी इल्म काफ़ी नहीं, पैटर्न को समझने के लिए पिछले साल के पेपर्स देखना तो बहुत ही ज़रूरी है। अब चलते हैं उन माहिराना मशवरों की तरफ, यानी वो आम गलतियां जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है ताकि कामयाबी यकीनी हो सके। ये लिस्ट बहुत अहम है, इस पर गौर करें। कभी भी ऑफिशियल जैक सिलेबस को नज़रअंदाज ना करें। हर सब्जेक्ट में पेडागोजी वाले हिस्से को अहमियत दें। पिछले सालों के पर्चे हल करना लाजमी समझें। और एक बहुत बड़ी गलती, टाइमर के बगैर मॉक टेस्ट देना। इससे इम्तिहान के प्रेशर का अंदाज़ा नहीं होता।
और हाँ, सिर्फ पढ़ते ही ना रहें, रिवीजन का प्लान भी साथ बनाएं। तो आखिर में इस इम्तिहान का सबसे बड़ा और सुनहरी असूल एक बार फिर याद कर लें। चूंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए एक भी सवाल छोड़ना नहीं है। अगर जवाब नहीं भी आता तो एक सोचा समझा अंदाज़ा ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसमें खोने को कुछ नहीं, लेकिन पाने को नंबर हो सकते हैं। तो अब जब एक वाज़े खाका और एक मजबूत हिकमत अमली सामने है, तो फिर इंतज़ार किस बात का? अब ये सोचना है कि पहला कदम क्या होगा, किस टॉपिक पर सबसे पहले महारत हासिल करनी है। तो बस आज ही से अपनी तैयारी शुरू करें।